आज भी याद है वो दिन जब हम क्लास 10th से क्लास 11th में आए थे। तो हमारा भी एक ड्रीम था, हमारा भी एक सपना था कि IITian बनेंगे, अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जैसे ही समय गुजरता गया सपने धुंधले होते गए। जब तक ये समझ आता कि IIT के लिए पढ़ना क्या होता है तब तक शायद काफ़ी समय जा चुका था। अब एग्ज़ाम में बस 2-3 महीना ही बाकी है और अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी भी कुछ इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है। हमने सोचा था हम आग लगा देंगे, बट यहाँ तो हमारी ही आग लग चुकी है। अब सपना एकदम टूटने जैसा लग रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है और बिल्कुल होगा। सबसे पहले तो अपने ऊपर से ये जो डाउट है ना, ये करना छोड़ दो कि अपने ऊपर जो डाउट करते हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स मैंने देखे हैं, जितने भी मैं लीडर्स के साथ बैठा हूं, जितने भी अचीवर्स के साथ लाइफ में बैठा हूं, मीटिंग की है, मैंने एक चीज देखी है कि उनके अंदर एक चीज कॉमन है और वो है खुद के ऊपर अटूट भरोसा। गजब ट्रस्ट रहता है उनको अपने ऊपर। मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनको पता है या हमको भी पता होता है कि हम लोग ये बैटल हारने वाले हैं, लहर एकदम सर के ऊपर है, पता है कोई चांस नहीं है, पता है, बट फिर भी अंदर अटूट ट्रस्ट होता है कि निकल के जाएंगे बाहर। और आज तक तो निकल के बाहर आए, तभी आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ सब सही चल रहा है। हाँ, कई बार बहुत ही बढ़िया से बाहर आते हैं, कई बार बाई इंचेस बाहर आते हैं, बट ये सब मैटर कहाँ करता है लाइफ में? लाइफ में तो मैटर करता है एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट है पार करने। तो यार किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कठिनाई को तुम पार तभी करोगे जब तुम्हारे अंदर खुद अटूट भरोसा समझ लो कि सेल्फ डाउट का तुम्हारे पास स्पेस ही ना हो। सबसे पहले अपने अंदर से सेल्फ डाउट हटा दो। अभी जो समय है, IIT का एग्जाम एकदम सामने है, ये ना वॉर का समय है, जंग का समय है। और जब वॉर होती है, जब जंग होती है ना, जब दूसरी सेना हमला कर चुकी होती है, तो राजा पेन पेपर लेके बहुत सारे प्लान नहीं बनाता कि 4 घंटा इधर से लड़ेंगे, फिर 4 घंटा उधर से लड़ेंगे, फिर थोड़ा ज्यादा इस कागज को फेंका, फिर अगले दिन फिर नया प्लान बनाया, या फिर सो गया, बोला कल से लड़ेंगे, आज सेना को हमला करने दो, कल से अच्छे से करेंगे, मंडे से बढ़िया से लड़ेंगे। नहीं करता ना। तो तुम भी ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते जो सोचते हो ना कि कल से स्टार्ट करेंगे, ये प्लान कल से एग्जीक्यूट नहीं। पेन उठाना है, पेपर उठाना है, एक प्लान बनाना है कि लड़ना है जाके उस सेना से, सुबह से शाम उस सेना से लड़ना है, रात को सोना है, फिर सुबह से शाम उस सेना से लड़ना है। जब तक आंख खुली है, जब तक अपने सेंसेस में है, तब तक लड़ाई करनी है। तो ये तुम्हें भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा, उस पर स्टिक करना पड़ेगा। IIT के एग्जाम एक प्लान, वो टूटा तो सब टूटा समझ लो। मतलब फिर अपने से ट्रस्ट खत्म हो रहा है तुम्हारा, अगर वो प्लान टूट रहा है तो स्टिक करना पड़ेगा उसको, एकदम जान से ज्यादा प्यार करना पड़ेगा उस प्लान से। अब बात आती है कि सर इतने कम टाइम में कैसे हम सब कुछ पढ़ पाएंगे, क्या वो क्वेश्चंस आएंगे जो इस टाइम हम पढ़ेंगे? तो इसका भी आंसर देता हूं। देखो, सिलेक्शन के अंदर 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्वांटिटी, कितना ज्यादा पढ़ा। दूसरी क्वालिटी, जितना ज्यादा पढ़ा उसमें से कितना रेलिवेंट था, है ना। पता चला बहुत सारा पढ़ लिया और उसके अंदर से रेलिवेंट कुछ था ही नहीं, जो क्वेश्चंस आने वाले थे वो थे ही नहीं। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पहली है क्वांटिटी और दूसरी है क्वालिटी, कितना रेलिवेंट पढ़ा। क्वांटिटी पे बात करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आपको अपना नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। सपोज कर लो एक बच्चा है जिसने साल भर 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ा है, पूरे साल भर उसने 3 आवर्स पढ़ा है या 4 आवर्स। आप यहां से 12 आवर्स पढ़ना स्टार्ट करो अगले 3 महीने के लिए। यानी आप अगले 3 महीने में उनका 4 गुना पढ़ रहे हैं। वो 3 से 4 घंटा पढ़ लेते, आप 12 घंटा पढ़ रहे, तो आप उनसे 3 से 4 गुना ज्यादा पढ़ रहे। यानी देखा जाए तो इन 3 महीनों में आप 4 गुना, यानी 1 साल की पढ़ाई करोगे। एकदम फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं, मैथ्स के साथ बात कर रहा हूं, पर 12 घंटे पे स्टिक करना पड़ेगा, अपनी चीजों पे स्टिक करना पड़ेगा। एक एवरेज बच्चा 3 से 4 घंटा, 5 घंटा ही पढ़ता, तो मुझसे 3 से 4 गुना ज्यादा पढ़ रहे हो। यानी तुम इन 3 महीनों में 1 साल की पढ़ाई करने वाले हो। ये तो बात हुई क्वांटिटी की, यार 12 घंटे का शेड्यूल तो होना ही होना चाहिए। दूसरी बात आती है क्वालिटी की, कि क्या रेलिवेंट टॉपिक्स में पढ़ूंगा, क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में पढ़ूंगा। तो हाँ, अब इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रैंडम यूट्यूब सजेस्टेड वीडियोस देखना छोड़ दो। किसी एक छोटे से टॉपिक के लिए आप 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देखो, है ना। छोटा सा टॉपिक तुम्हारा क्लियर नहीं है, उसके लिए तुम 1.5 घंटा, मान लो किरचॉफ लॉ नहीं आता, तो अब किरचॉफ लॉ पे आप मेरे ही 1.5 घंटे के 2 वीडियोस नहीं, अब आप एफोर्ड नहीं कर सकते। वो चीज आप शुरुआत में मुझसे पूछते कि सर मेरे पास 2 साल है तैयारी का, मैं बोलता। अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप रैंडम वीडियोस किसी के भी देखने स्टार्ट कर दो। इतनी सी चीज के लिए इतना नहीं पढ़ सकते। अभी आपको चाहिए एकदम स्पेशलाइज्ड स्टडी मटेरियल, एकदम रेलिवेंट स्टडी मटेरियल।
वो कैसे बनेगा? आप इंटरनेट पे खुद से खोज सकते हो, अपनी एकदम रेलिवेंट टॉपिक ढूंढ सकते हो, बहुत रैंडम वीडियोस ना देखो आप, जो आपने साल भर पढ़ रखा हो, कोचिंग के नोट्स आपके पास हो, उसको यूज कर सकते हो, है ना। किसी न किसी कोचिंग आप गए होगे, आपका दोस्त गया होगा, वहां से यूज कर सकते हो, या आप जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हम तो यही कर सकते थे अपने एंड से। हमने जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स इसी इंटेंशन के साथ बनाया कि अगले 3 महीने के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर कैसे बच्चा सेलेक्ट हो जाए। उसके अंदर अपनी अपनी बेस्ट फैकल्टीज भेजी, अपनी मोस्ट सीनियर फैकल्टी भेजी, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कि 2 महीने में क्या पढ़ाना होता है, क्या स्टडी मेड देना होता है। साथ ही साथ वहां टेस्ट भी हो रहे हैं। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खुद को इवेल्युएट करने के लिए। डाउट नहीं करना है उसके बाद में, इवेल्युएट करना है सही चल रहा है कि नहीं। अच्छा खराब चल रहा है तो और मेहनत करनी पड़ेगी, बस। ये टॉपिक वीक है तो इसको और सही करना पड़ेगा। खुद पे डाउट अगर करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, ये याद रखना। सेल्फ डाउट होते ही काम बिगड़ जाएगा। तो वहां पे आपके पास जेई अल्टीमेट के अंदर, जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर आपके पास टेस्ट सीरीज भी है, जिससे आप खुद को इवेल्युएट करते रहो, इंप्रूव करते रहो। आपके पास डाउट सेशंस भी हैं कि भाई आपको किसी चीज में डाउट है तो आपने डाउट पूछ लिया, है ना। आपको एक टॉपिक फंसा हुआ है, एक डाउट से हो सकता है आपका एग्जाम में आने वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। 2 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। सबको पता है मेंस के अंदर सारा सिलेबस पढ़ना होता है ना। सेलेक्टिव सिलेबस करके हो सकता हो मेंस निकल जाए, बट नॉट विद फ्लाइंग कलर्स, है ना। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखी है जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर। अगर ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो, क्वांटिटी और क्वालिटी को आप खुद से मेंटेन कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं मेंटेन कर सकते हो तो आप जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स में जाओ, बहुत ही सस्ता है। 2100 रुपए का, 2100 रुपए कुछ नहीं होते हैं लाइफ बनाने के आगे। सो आई विल सजेस्ट दैट, ठीक है। इसके बाद मेरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आप सेलेक्ट होके आओ, नीचे कमेंट करो कि सर सेलेक्ट हुए और आपकी इन बातों ने मेरे ऊपर कुछ प्रभाव डाला। देखो, लाइफ में अगर अल्फा बनना है ना तो अल्फा वाली हरकतें करनी पड़ेगी। अगर उस 5% क्लब में पहुंचना है ना तो 5% क्लब वाली हरकतें करनी पड़ेगी, और वो हरकत एक ही है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। नेवर गिव अप। देखो यार बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो आज वो समय आ गया है कि आप एक लोहार वाला हथौड़ा मारो और जेई में सेलेक्ट। और वो क्या है? वो है जेई अल्टीमेट का क्रैश कोर्स। जेई अल्टीमेट का क्रैश कोर्स क्या करेगा? आपने अभी तक 2 सालों में जो भी प्रिपरेशन की होगी, उसमें जो छोटे मोटे टॉपिक आपके मिस हो गए होंगे या आपको नहीं आते होंगे, जहां कंफ्यूजन है, एक तो आपके वो कवर हो जाएंगे। और 70 डेज में आप कम से कम पूरी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स मिलाकर 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। इससे क्या होगा कि आप फिर से एक रिदम में आ जाओगे और आपको एक बूस्टर डोज मिल जाएगी, जिससे आप IIT जेई में आसानी से सेलेक्ट करें। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के। आज तो बेटा देखो मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। सवेरे मैं 10 रुपये का धनिया लेने गया था, उसने मुझे 3 किलो आलू मुफ्त में दे दी, बोले सर ले जाओ। फिर मैं मोबाइल की चार्जिंग लीड लेने गया था, उसने मुझे पूरा नया मोबाइल फ्री में दे दिया, बोले सर ले जाओ। फिर मैं अपनी गाड़ी का टायर चेंज कराने गया, वो मुझे गाड़ी देने को तैयार हो गया, नई गाड़ी देने को तैयार हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ? वो बोला सर आप PW वाले भी यही कर रहे हो, छोटे से पटाखे में बड़ा वाला धमाका आप करने वाले हो। आपने कोर्स लॉन्च किया है जेई अल्टीमेट 2022, जो कि एक क्रैश कोर्स है, वहाँ पे भी तो आप यही करने वाले हो। जितनी फीस में हम अपने बच्चों की 3 किताबें खरीद पाते हैं, उतनी ही फीस में आप इस पूरे कोर्स को दे रहे हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा ही करा रहे हो। तो सर आप लोग भी तो यही बात कर रहे हो कि छोटे से पटाखे में बड़ा धमाका कर रहे हो, तो सर हम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। तो बेटा बहुत सारे लोग सही बोल रहे थे, ये जो जेई अल्टीमेट 2022 कोर्स है, इसमें भी हम इसी चीज को सिद्ध करने वाले हैं कि छोटे पटाखे में बड़ा धमाका होने वाला है। यहाँ पे जो हमने कोर्स लॉन्च किया है वो एक बहुत ही छोटा सा क्रैश कोर्स है, लेकिन बेटा उससे आपकी रैंक में और आपके जो मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा वो किसी भी धमाके से कम नहीं होगा। बेटा ये बैच अपना लॉन्च हो चुका है, आप जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन दिस बैच। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय। कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ भी पाना आसान नहीं है। हर एक मुकाम पर आपके पास 2 चॉइसेस होती है, इधर यू वर्क हार्ड फॉर इट और यू डोंट वर्क हार्ड फॉर इट। यू हैव 2 चॉइसेस, ईदर टू बी शार्क ऑफ द ओशन और फिश ऑफ द ओशन। ये समय अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो शार्क ऑफ द ओशन बनने का है। जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स PW पर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इस कंट्री के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर पहुंचा सकें, बी इट IITs, NITs और वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ। आप लोगों ने अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं अब तक मेरे जेई अल्टीमेट के, तो डेमो लेक्चर देखना, आपको पता लग जाएगा कि मैं मैथमेटिक्स में आपको किस तरीके से तैयार करने वाला हूँ। जेई के ऑसम ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जिनके थ्रू आप जेई के क्वेश्चंस को अंडर 1 मिनट नेल कर पाएंगे। राइट फ्रॉम द बेसिक्स हम बढ़ेंगे,
और पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो इतना क्विकली रिवाइज मुझे नहीं लगता कि आप खुद से कर पाओगे, बिकॉज कई बार ये होता है कि हम जब खुद से करने बैठते हैं तो एक चैप्टर के लिए 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं और एट दी एंड कॉन्फिडेंस भी नहीं बन पाता। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो एनरोल योरसेल्फ इनटू जेईई अल्टीमेट बैच नाउ, क्योंकि भाई साहब हम तो फोड़ रहे हैं। वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी जेईई 2022 में अगर थोड़ी बहुत भी कमी रह गई है प्रिपरेशन में, तो आप जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स जो हमारा लॉन्च हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें हम लोग करने वाले हैं मेजॉरिटी ऑफ द PYQs, डिटेल थ्योरी भी होने वाली है। नो डाउट थोड़ा सा स्पीड रहेगा, लेकिन हम लोग हर चीज़ को टच करने वाले हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप मिलेगा। रेगुलर टेस्ट होंगे जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं और हम लोगों से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बैच में, जिन लोगों को फोड़ना है, जब तक फोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। Hello बच्चों, first of all I would like to thank you all for giving an ultimate response to our JEE Ultimate Crash course. My piece of advice for the next 2 or 3 months would be a very simple thing, like while taking the class, are we taking the class regularly or are we just taking the class regularly? This just makes a lots of difference in the next 4 months to come. जब भी आप क्लास लें, मेक श्योर करें कि दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपनी जगह से हिला ना सके। आराम से आपने कोई हेडफोन्स वगैरह लगा रखे हो, आपकी कॉपी पेन आपके पास तैयार होना चाहिए, जैसे कि एक सिपाही अपनी जंग के लिए तैयार होता है। आप लोगों की तैयारी भी क्लास के टाइम बिल्कुल भी वैसी ही होनी चाहिए। मेक श्योर करिए कि क्लासेस लेने के बाद आप नेक्स्ट डे जब भी आए, MIC से MIP का ट्रांजिशन आपकी रिवीजन के साथ ही होना चाहिए। I'll see you in a few days to come and let's rock it together. Thanks for your time.